एक नंबर का झूठा आदमी है। एसआईआर पे बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग, और बिहार की जनता को सावधानी से एक साथ होकर इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कई पार्टियों ने गुमराह करने का काम बिहार की जनता को किया था, लेकिन ये सफल रहा। अब ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। आज की बड़ी खबर यह है कि देश के 12 राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। कौन कौन से राज्य हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एसआईआर पर बिहार में खूब घमासान हुआ, विरोध हुआ, खूब प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक उतरा। ऐसा लग रहा था कि एसआईआर बिहार में बड़ा मुद्दा होने वाला था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चलते मामला दब गया और इलेक्शन कमीशन ने इस तुगलकी फरमान को तिगड़म में बदल दिया और एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया। और विपक्ष की तरफ से इसको लेकर ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। जिस समय बिहार का चुनाव चल रहा है तब ऐसा करा जा रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब बिहार में एसआईआर की गई तब उसको लेकर इतने सवाल थे, तब इतनी जल्दबाजी किस बात की है। दोस्तों, आगामी 28 तारीख से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता की और ये प्रेस वार्ता 1 घंटा 2 मिनट तक चली, जिसमें उन्होंने बताया कि अगले 103 दिन में यानी 3.5 महीने में इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष इसको लेकर सवाल कर रहा है कि जब बिहार में चुनाव चल रहा है तो एसआईआर करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। कौन कौन से राज्य हैं और इस प्रक्रिया में लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, आज इसी पर करेंगे बात। तो दोस्तों नमस्कार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले की गई एसआईआर की गर्मी अभी थमी ही नहीं और इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर पार्ट 2 की घोषणा कर दी। चुनाव आयुक्त ने 1 घंटे 2 मिनट तक प्रेस वार्ता की और उसमें कहा, सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में की गई एसआईआर को लेकर जो सवाल विपक्ष की ओर से किए गए थे उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, और इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने जो सवाल किए उनको भी जवाब कुछ खास नहीं मिल पाए। और हैरानी वाली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जो सवाल किए गए तो ऐसा बर्ताव किया गया जैसे पश्चिम बंगाल को कोई जानता ही नहीं। दोस्तों, पत्रकारों ने आधार कार्ड को लेकर भी सवाल किया कि आधार कार्ड का क्या होगा। दोस्तों, पत्रकारों ने बहुत से सवाल पूछे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और विपक्ष की तरफ से क्या क्या कहा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरकार की मंशा क्लियर नहीं, और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना वोटर लिस्ट का। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि ज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और मेरी बात उनको बुरी लगती हो तो लगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका नहीं निभा रहे। भैया, एसआईआर बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी एसआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। ये चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही कार्रवाई है, जिसके तहत मृत लोगों के नाम घटते हैं, नई पीढ़ी के जो लड़के 18 वर्ष के हो जाते हैं उनके नाम जुड़ते हैं। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं।
तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए गया। पहले आपको मैं ये बता दूं कि एसआईआर कहां होगा और कौन कौन से दस्तावेजों को आपकी जरूरत पड़ेगी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। अब आप जरा समझिए कि 2026 में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में, पांडुचेरी में, तमिलनाडु में, केरल में पहले यहां एसआईआर होगा और 2027 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, गोवा में, गुजरात में, यहां पर भी एसआईआर होगा और 2028 में चुनाव होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, यहां पर भी एसआईआर होगा। दोस्तों, ये 12 वो राज्य हैं जहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन होगा। बता दें कि बिहार में एसआईआर किया गया जिसमें 70 लाख वोटरों के नाम काटे गए और बिहार की फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख वोटर ही वोट डाल सकते हैं और अब 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताएं हैं जिन पर अब एसआईआर होगा। इसके लिए 5 लाख से ज्यादा बीएलओ यानी बूथ ऑफिसर काम करेंगे, जो घर घर जाकर खुद मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे और जांच करेंगे। तो दोस्तों, अब आप ये जान लें कि जब आपके घर बीएलओ आएगा तब आपको कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, अगर ये नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी में नाम हो, परिवार रजिस्टर में नाम हो। इसके अलावा जमीन या मकान का आवंटन यानी बैनामा, या पेंशनर पहचान पत्र या किसी भी सरकारी विभाग पत्र यानी पहचान पत्र। ये वो दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों में से कुछ भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन दस्तावेजों में से आधार कार्ड भी रखा गया है, लेकिन इसको लेकर इफ और बट लगा हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर जब सवाल पूछा गया था उसका जवाब क्या दिया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या बिहार एसआईआर को लेकर जो सवाल बिहार से उठे थे, क्या उन सवालों के जवाब मिल गए? आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए, नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं, अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है, एसआईटी की जांच हो जाए मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, देश के जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां एसआईआर की जा रही है, लेकिन असम में चुनाव होना है वहां एसआईआर नहीं हो रहा। इसको लेकर जब सवाल किया गया तो क्या जवाब मिला, आप सुनिए। हमारा सवाल ये है आपसे कि आपने जो 12 राज्यों के नाम दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के, आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि अगले साल मध्य में वहां चुनाव होने, उसमें असम भी है। असम में आपने एसआईआर कराने का फैसला नहीं किया है दूसरे चरण में, तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है और यहां कब कराएंगे? जैसे कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था,
वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद आधार कार्ड को लेकर सवाल किया गया और कहा गया कि आप आधार कार्ड भी ले रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी ले रहे हैं, मैं इसका मतलब क्या समझूं? जी सर, मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से। सर एक सवाल ये है कि अगर मेरा वोट दिल्ली में है और मेरे माता पिता का वोट 2003 या 4 में यूपी या किसी अदर स्टेट में रहा, तो मैं उसका मिलान कैसे करूंगा? मतलब मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी कि मैं वहां से कैसे लूं या कैसा करना होगा। सेकंड इज, इसमें भी सर आधार की आपने बात की कि आधार दे सकते हो, लेकिन जब आधार के साथ हमें डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट देना है तो फिर आधार का मतलब क्या है सर? जहां तक आधार की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में यह कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जहां पर कि ये कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है और इसका ध्यान रखते हुए आधार अथॉरिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और आज भी अगर आप कंप्यूटर से अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है आधार कार्ड पर ही कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है, न डोमिसाइल का और न कि नागरिकता का। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक इल्तिजा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है और आप जानते हैं कि आज के दौर में पत्रकारिता करना कितना कठिन है। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता आपको सही लगती है और मैं आपके मुद्दों को उठाने में सक्षम हूं, तो दोस्तों चैनल को आगे बढ़ाने में कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिन्हें लाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस QR कोड के जरिए से या फिर इस मोबाइल नंबर के जरिए से हमें सहायता जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमें सहयोग करें। खैर दोस्तों, इस प्रेस वार्ता में कई तीखे सवाल पूछे गए, परंतु सबसे तीखा और सबसे बेहतरीन सवाल किया योगेंद्र यादव ने। उन्होंने क्या कहा, आइए जरा उसे सुनते हैं। जो तुगलकी फरमान था वो अब एक शातिर तिकड़म में बदल गया है। आज चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के SIR की जो घोषणा की, उससे साफ है कि वो जो पहले बम था, इधर उधर सब तरफ तहस नहस करने वाला था, अब उसे एक बंदूक पिस्तौल में बदल दिया गया है, टारगेटेड। चरित्र वही है, स्वरूप बदल गया है। साफ है कि चुनाव आयोग को इस वोटर लिस्ट की सफाई में दिलचस्पी नहीं है। अभी भी SIR वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, सफाया करने का तरीका है, कैंची चलाने का तरीका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट था कि चुनाव आयोग को डुप्लीकेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो जंक नाम है, ऊट पटांग चीज़ें हैं, उसकी सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है वोटर लिस्ट से कुछ खास नामों को काटना। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो बेवकूफ़ियाँ की थी, जिससे उसे खुद नुकसान हुए थे बिहार में, वो कम हो गई हैं। अब जरा तैयारी के साथ करेंगे। अब सब लोगों से जिनका नाम काटना नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट लेने की क्या ज़रूरत है? सबसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे और पहले से तैयारी करके लोगों के नाम को 2002-03 से जोड़ दिया जाएगा। और चुनाव आयोग की सहूलियत के लिए अब BLA को भी सहूलियत दे दी गई है कि आप भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चरित्र है वो नहीं बदला है। पहला और सबसे गड़बड़ चीज़ जो चल रही है वो यही कि आपको वोट का अधिकार तभी मिलेगा अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को 1 महीने के अंदर जमा करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई अपील नहीं, आपका नाम कट जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मांगे थोड़े लोगों से जाएंगे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो पहले हैं। ना राशन कार्ड, ना चुनाव आयोग का एपिक कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना पैन कार्ड, और आधार पे भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक्सरसाइज मूलतः सिटीजनशिप चेक करने की एक्सरसाइज है, क्योंकि किस नियम के तहत डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। मनमर्जी से होगा। मनमर्जी मतलब रूलिंग पार्टी की मर्जी से होगा। और इंटरेस्ट है
सिटीजनशिप की जांच करने में पहले से भी ज़्यादा, लेकिन नाम सिटीजनशिप का लेंगे, नाम फॉरेनर का लेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े गए। बार बार सवाल पूछे गए, आज बिल्कुल चुप्पी लगा गए। मतलब कि अभी भी एसआईआर लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके खिलाफ है और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, इस प्रेस वार्ता में एक जरूरी सवाल ये भी पूछा गया कि विदेशी नागरिकों को लेकर क्या प्रावधान है, इनका क्या करेंगे। ये सवाल बिहार में भी उठा था कि कितने घुसपैठिए हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला और ना ही प्रेस वार्ता में दिया गया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया है और एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है और 3.5 महीने तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। और अगर आप बताए गए राज्यों में रहते हैं और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है तो आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि एक भी योग्य मतदाता छूटेगा नहीं और आयोग मतदाता रहेगा नहीं। खैर, विपक्ष बिहार को लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है कि एसआईआर में मतदाताओं को काटा तो गया, लेकिन कितने नए जोड़े गए, ये जवाब नहीं बताया गया। खैर, बिहार का एसआईआर कई सवालों के घेरे में है जिनका कोई जवाब नहीं मिला और अब 12 राज्यों में एसआईआर होने वाला है। तो एसआईआर के लिए हो जाइए तैयार और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।